दोस्तों, कई दिनों से महामारियों के बारे में मैं पढ़ रहा था और अभी हमारा भारत कोरोना वायरस से लड़ रहा है। पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। भारत में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस से और हज़ारों लोग इस वायरस से प्रभावित हैं। लेकिन कोरोना वायरस और स्वाइन फ्लू से पहले भारत में 3 बड़ी महामारियां जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को छीन लिया, और इसमें सबसे जो खतरनाक महामारी थी वो प्लेग, हैजा, चेचक, ये 3 बड़ी महामारियां थी जिसने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को छीन लिया था। प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। 14वीं सदी में प्लेग ने यूरोप की 70% आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और भारत में प्लेग जब 19वीं शताब्दी में भारत में प्लेग फैलने लगा और रुक रुक के फैलता था कुछ सालों पे, 1876 और 1898 में एक बार फिर फैला और लगातार 20 सालों तक लोगों की जान लेता रहा। दोस्तों, प्लेग चूहों से फैलता है। चूहों के शरीर पर पास्चुरेला पेस्टिस नामक एक जीवाणु होता है। ये जीवाणु बहुत ही संक्रामक होता है और इसी से प्लेग फैला। और अब जो है प्लेग का टीका लगाया जाता है और प्लेग के टीके से प्लेग का रोकथाम किया जाता है। अभी भी लोग प्लेग की चपेट में आ जाते हैं और कई लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, कालरा आपने सुना होगा, हैजा इसको कहते हैं, और बुजुर्गों से इसकी कहानी भी आपने सुनी होगी। पूरे के पूरे गांव इसकी चपेट में आ जाते थे। आज भी बुजुर्ग लोग सुनाते हैं कि कोई नहीं बचता था गांव में। और ये गंदे पानी पीने से होता था। गंदे पानी में एक वायरस फैल जाता था, वाइब्रियो कालेरी नामक एक जीवाणु होता था, बैक्टीरिया होता था, वो फैल जाता था और ये अक्सर गंदे पानी या सड़े हुए खानों से फैलता था। और उल्टी और दस्त की शिकायत होती थी, शरीर का सारा पानी निकल जाता था और देखते देखते लोगों की मौत हो जाती थी। पूरा का पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाता था और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी हैजा। और अभी भी गाँव में लोगों को याद है इस बीमारी के बारे में। जो बुजुर्ग हैं उनसे सुनने को मिलता है। मैं भी जब कभी जाता था गाँव को या जाता हूँ, तो अभी तो लॉकडाउन की स्थिति भारत में, अभी निकलना भी किसी को नहीं चाहिए, घर में रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैंने इसके बारे में कई कहानियाँ सुन चुका हूँ और लोग बताते हैं कितनी खतरनाक बीमारी थी। लेकिन टीके के बाद भी 1990 के दशक में इसके टीके की खोज हुई और फिर इस पर नियंत्रण पाया गया। आज भी कालरा की शिकायत मिलते हैं। आपने गांव में देखा होगा, बहुत से लोगों को कालरा हो जाता है लेकिन ठीक भी हो जाते हैं। और चेचक 20वीं सदी में चेचक की वजह से 30 करोड़, पूरे दुनिया में 30 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और चेचक आज भी भारत में, इसको लेकर जब किसी को चेचक होता है तो गांव में पूजा पाठ कराते हैं लोग। और ये जो बीमारी है ये लोगों में लाल चकत्ते या दाने निकल आते हैं, बुखार होता है इस तरह से। लेकिन अब इसके जो है टीके लगाए जाते हैं, बच्चों को टीके लगाए जाते हैं ताकि चेचक ना हो। तो ये महामारियाँ उस दौर की हैं जो आज भी याद दिलाती हैं और आज भी हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और इससे हमको सीखना चाहिए। दोस्तों, आपको भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इन महामारियों के बारे में जानना हो तो आप गूगल पे जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं इन महामारियों को। आपको 2 भाषाओं में मिल सकती है, जिस भाषा में आप पढ़ना चाहें, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। और ये ऐसी महामारियाँ थी जिसने भारत में तबाही मचा दी, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को छीन लिया था। तो इससे हमको सीखना चाहिए और आज के दौर में जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं उससे बचने के लिए जो भी उपाय हैं उसको अपनाना चाहिए। घरों में रहना चाहिए, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। नहीं तो महामारियाँ देखते देखते लाखों करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। करोड़ों लाखों लोगों को, हजारों लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। तो इससे बचने के जो भी उपाय हैं, इसका अभी तक कोई टीका नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। इसलिए जितना ही हम सुरक्षित रहेंगे, जितने बचाव के उपाय करेंगे, इस महामारी से बच सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।